Okay, everybody, let's start today's topic. टॉपिक आज का हमारा क्या है? वर्ब. ठीक है, तो पहले इस बारे में समझते हैं वर्ब होता क्या है सेंटेंस के अंदर. सपोज एक सेंटेंस आपको दिया गया है, उसका काम क्या है ये भी समझेंगे हम, वर्ब को पहचानना कैसे ये भी हमें समझना है, और कितने टाइप के वर्ब है ये सब हम इस क्लास में सीखने वाले हैं. ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि वर्ब होता क्या है. ठीक है, तो अगर सेंटेंस आपको दिया गया है, ठीक है, सेंटेंस में स्ट्रक्चर का सेंटेंस का अगर हम बात करेंगे, इसमें होता है सब्जेक्ट. क्या क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये स्टैंडर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी कोई काम करने वाला है या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, तो वही ये मेन सब्जेक्ट वही काम करता है. ठीक है, और ये वर्ब क्या है? ये वर्ब बताता है कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बताता है कि कहां पर काम किया गया, कौन सा काम किया गया, किस पर काम किया गया है. ठीक है, तो वो कौन बताएगा? ये ऑब्जेक्ट बताता है. ठीक, तो हमें बात क्या करना है? इस वर्ब के बारे में बात करना है. तो अभी मैंने क्या बताया कि वर्ब क्या बताता है? एक्शन बताएगा कि इस सब्जेक्ट ने काम क्या किया है, इस सब्जेक्ट ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है. तो मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्शन. तो मतलब हम वर्ब को एक और नाम से जानते हैं, मतलब एक्शन वर्ड बोलते हैं इनको. हम वर्ब को क्या बोलेंगे? हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं. एक्शन वर्ड लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, लाफिंग, ड्रिंकिंग, ये सब क्या हमारे एक एक्शन बता रहे हैं कि पर्सन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, वो एक्शन के बारे में बताएंगे. तो उन्हीं को क्या बोलेंगे? हम एक्शन वर्ड बोलते हैं. ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस में वर्ब क्या होता है. अब एक चीज और देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. मतलब कोई पर्सन या फिर कोई चीज कर क्या रही है. अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू टेल समथिंग, ये बताएगा कि उसके साथ हो क्या रहा, फिर वही वो काम क्या कर रहा है. ठीक, देखो फर्स्ट क्या बताया गया है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. कोई भी पर्सन या फिर कोई भी चीज काम क्या करती है, वो किससे पहचानेंगे? हम इस वर्ड से पहचानेंगे. इस वर्ड को क्या बोलेंगे? हम वर्ब बोलते हैं. लाइक सी टीचर्स इन आवर स्कूल. अब किसी टीचर की बात हो रही है, सी टीचर्स इन आवर स्कूल. अब वो पर्सन काम क्या कर रहा है? वो टीचर काम क्या करती है? टीचिंग करती है. अब एक्शन क्या निकल के आया इसमें कि वो टीचिंग कर रही है कहीं पर. तो कहां पर टीचिंग कर रही है? इन आवर स्कूल. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, और ये सी क्या है इसमें? सब्जेक्ट. और एक्शन क्या बताया इसमें? वो हो गया हमारा वर्ब. नेक्स्ट में क्या बताया गया? ही ऑफन विजिटेड हिज स्कूल. ये ऑफन क्या है इसमें? ये एक फ्रीक्वेंसी बताई गई, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब. ऑफन क्या बोलेंगे हम? एडवर्ब. इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, बट हम आते हैं इस पे वर्ब के वर्ड पर. वर्ब क्या है इसमें? विजिटेड. ही ऑफन विजिटेड हिज स्कूल. अगर इसको हम सेपरेट करते हैं, ही हिज स्कूल. ठीक, तो ये सेंटेंस कोई फॉर्म ही नहीं हो रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है. अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं विजिटेड, ही विजिटेड हिज स्कूल, मतलब उसने क्या किया? एक्शन इसमें हमें दिख रहा है कि वो विजिट किया. कहां पर विजिट किया? अपने स्कूल में विजिट किया. तो इसमें विजिट वर्ड क्या आया कि हमारा विजिट जो है वर्ब है. इसमें कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट का एक्शन दिख रहा है, इस सब्जेक्ट ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया. तो यहां पर क्या हो जाएगा? विजिटेड इसमें क्या हमारा वर्ब है. ठीक, तो फर्स्ट हमने क्या सीखा इसमें कि वर्ब क्या बताता है कि पर्सन, पर्सन ने और थिंग ने क्या काम किया है, व्हाट दे डज. ठीक, सेकंड क्या बात हो रही है इसमें? क्या बताता है वर्ब? व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग्स. किसी पर्सन या फिर किसी भी चीज के साथ क्या हुआ है, क्या घटना घटी है उसके साथ, ये भी कौन बताता है? हमें वर्ब बताता है. लाइक ही वॉज पनिश्ड. अब उसको क्या हुआ? पनिशमेंट मिली, किसी ने पनिशमेंट दिया होगा, मतलब ये पनिशमेंट क्या हुआ उसके साथ? एक कोई घटना घटी. ठीक, अब ये पनिश्ड क्या है इसमें? ये वर्ब है. ठीक, बट ये किसके साथ हुआ? ये इस सब्जेक्ट के साथ हुआ यहां पर ही. ठीक, शिक्षा वॉज टॉट अ लेसन.
शिक्षा को एक लेसन पढ़ाया गया। अब यहां भी क्या हुआ, ये जो यहां पर शिक्षा है, अब ये कौन है, कोई पर्सन है, इसके साथ क्या हुआ, कौन सी घटना घटी, वॉज टॉट अ लेसन, इसको एक लेसन पढ़ाया गया। क्लियर हुआ सबको ये? तो दो चीजें आपको यहां पर देखने को मिली कि वर्ब का काम क्या है इसमें, कि या तो ये बताएंगे कि कोई सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, या फिर कोई कोई भी चीज काम क्या कर रही है, वो एक्शन के बारे में बताएंगे। और दूसरा क्या बताया गया, व्हाट इज डन टू अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कौन सी घटना घटी है। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ब के एक पहचानने के एक रूल की, वर्ब का काम क्या होता है, इससे आप समझ सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अब हमें जो पढ़ना है ये एक मेन चीज है कि इनके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, वर्ब के, तो अगर आप देखोगे सेंटेंस में वर्ब के दो टाइप मिलेंगे आपको। कहीं कहीं पर आप लिखा देखते होंगे जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और क्या होता है एक मेन वर्ब। सेंटेंस के अंदर आप देखते होंगे कहीं कहीं पर यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर यूज करते हैं, और साथ साथ में एक एक्शन वर्ड भी होता है। लाइक पिछले सेंटेंस में देखो, यहां पर सेंटेंस क्या था, वॉज पनिश्ड। अब ये वॉज क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, पनिश्ड इज अ मेन वर्ब। ठीक, तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ना बोल करके हम क्या बोलते हैं इनको, एक को बोला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरे को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनरी और रेगुलर वर्ब्स। क्या क्या बोलेंगे हम, ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑर्डिनरी और रेगुलर वर्ब्स। तो हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। अब देखो, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये जो होते हैं हमारे, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं सेंटेंस के अंदर। और ये ऑर्डिनरी वर्ब क्या काम करते हैं, ये एक्शन वर्ड्स हैं। क्या है ये, इनको बोलते हैं हम एक्शन वर्ड्स। लाइक अभी मैंने आपको बताया था, सिटिंग, लाइक ड्रिंकिंग, वॉकिंग, ये सब वर्ड क्या है, एक्शन वर्ड्स है। टीच, वॉक, लिसन, सिट, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स है। इनको कहां पर रखेंगे हम, ऑर्डिनरी और रेगुलर वर्ब्स के अंदर रखते हैं। ठीक, ऑक्सिलरी में किसको रखेंगे, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब इनके बारे में समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। किसको, पहले हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं, ऑक्सिलरी के बारे में। क्या बताया गया इसमें, एक तो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होते हैं इसको समझो। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, आप देखते होंगे हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये सब यूज करते हैं। तो इनको बोलते हैं बी वर्ब। प्राइमरी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है बी वर्ब, दूसरा है हैव वर्ब, एंड थर्ड है हमारा डू वर्ब। ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी के पार्ट है। कभी कभी आपको कहीं कहीं पर लिखा दिखा मिलेगा, क्या लिखा होता है कि यहां पर बी वर्ब यूज किया गया है। अब ये बी वर्ब क्या होते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, इन सभी को कहां पर रखा गया है, बी वर्ब में रखा गया है। हैव वर्ब क्या है, हैज, हैव, हैड, एंड डू वर्ब क्या होते हैं, डू, डज, डिड, इनको डू वर्ब में रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वॉच भी कहां पर आएगा, बी वर्ब में आएगा, इज भी कहां पर आता है, बी वर्ब में आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी। अब ये मॉडल क्या होते हैं, विल, मस्ट, शुड, मे, माइट। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कि सेंटेंस कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई सजेशन दे रहा है, कोई ऑर्डर पास कर रहा है, कोई एक ऑब्लिगेशन बताया जा रहा है कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं हम, इन मॉडल का यूज करते हैं। अगर कहीं पर सजेशन दिया जा रहा है किसी को, कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है, ये सब टाइप की अगर बातें हो रही है, तो वहां पर हम इन मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी एंड मॉडल्स में। तो देखो, केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब का काम है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन करेगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये एज अ मेन वर्ब का काम करते हैं। इनका काम क्या है, दोनों की तरह, मेन वर्ब भी एंड हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं ये। कौन, प्राइमरी ऑक्सिलरी।
बट मॉडल किस तरह काम करेंगे, ओनली एंड ओनली केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। इनके साथ एक एक्शन वर्ड जरूर आएगा, लाइक आई कैन स्पीक फ्रेंच। अभी यहां पर कैन क्या है, यहां पर मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूं कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है कि मैं फ्रेंच बोल सकता हूं। तो कैन के साथ क्या है, एक मेन वर्ब आने की जरूरत पड़ी यहां पर। और कैन यहां पर कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब क्या बोलते हैं हम, मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी की, तो ये दोनों की तरह काम करते हैं, लाइक आई, देखो अगर मैं लिखता हूं यहां पर आई एम टीचिंग इंग्लिश, एंड नेक्स्ट देखो आई एम अ टीचर। ये दो सेंटेंस आपके सामने है। इन दोनों सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एम किस तरह वर्क कर रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके साथ टीच भी आया हुआ है, ये हमारा मेन वर्ब है। बट यहाँ पर क्या, ये एम ही हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो एक चीज आपको ध्यान दिया होगा आपने यहाँ पर, कि जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, दोनों की तरह काम कर रहे हैं। क्या, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर एम आ गया हेल्पिंग वर्ब, टीच आ गया हमारा मेन वर्ब। लेकिन नेक्स्ट क्या है हमारा, आई एम टीचर, यहाँ पर एम इज अ मेन वर्ब, इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको। तो यहाँ पर एक चीज फिर से मैं क्लियर कर देता हूं आपको, कि प्राइमरी ऑक्सिलरी दोनों की तरह काम करेंगे, एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल की तरह काम करते हैं, ओनली एंड ओनली एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। इनका यूज हम एज अ मेन वर्ब नहीं कर सकते, हमेशा इनके साथ एक एक्शन वर्ड आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने क्या पढ़ा, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ लिया कि ये दो टाइप के होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। एक पढ़ा हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा हो गया हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। अब हम देखते हैं ये जो ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं, जिनको हम बोल रहे थे एक्शन वर्ड, ये कौन से टाइप के होते हैं, कितने टाइप होते हैं इनके। अगर यहाँ पर आप देखोगे दो टाइप है, एक तो है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। क्या क्या होते हैं, फाइनाइट, सेकंड है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब, अब इसको समझो, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी जैसे हमने पढ़ा प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी, अब आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर आप देखे होंगे क्या लिखा था, ये क्लासेस ऑफ वर्ब। कौन कौन सी क्लास है, दो क्लास में रखा गया इनको, ऑक्सिलरी एंड ऑर्डिनरी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब, इनके टाइप क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है फाइनाइट, दूसरा है नॉन फाइनाइट। अब समझो फाइनाइट क्या होते हैं, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं, नॉन फाइनाइट भी, बाकी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो अगर ये लिखा गया है सी इज प्लेइंग टेनिस, यहीं पर देखो वी वांट टू लर्न फ्रेंच, ही वांट्स टू लर्न फ्रेंच, दे वांटेड टू लर्न फ्रेंच। अभी यहाँ पर आपके सामने तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल में क्या क्या है, वी वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। अब ये जो आपको दिखाई भी क्या, हमारा एक वर्ब है, एक्शन बताया जा रहा है, वी वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, हम क्या करना चाहते हैं, हम फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, वो क्या करना चाहता है, वो भी फ्रेंच पढ़ना चाहता है। दे वॉन्टेड टू लर्न फ्रेंच, फ्रेंच वो पढ़ना चाहते थे फ्रेंच। ठीक, अब एक चीज आपको दिख रहा है इसमें, ये जो वर्ब है, ये वर्ब तीनों में डिफरेंट डिफरेंट है, एक में आया वांट, एक में आया वांट्स, एक में आया वांटेड। तो जो भी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होते हैं, उनको बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे उनको हम, फाइनाइट। ये भी एक टाइप का वर्ब है क्या, टू लर्न, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी हमारा एक टाइप का वर्ब है यहाँ पर। तो किस तरह से दिखेगा आपको, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। जिस तरह सेंटेंस में हम, कोई भी सेंटेंस में, सपोज ये सब्जेक्ट हमारा क्या है,
प्लूरल है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर टेंस क्या है, पास्ट टेंस है, तो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया सबको ये? तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, जो वर्ब की फॉर्म्स हमेशा एक जैसी बनी रहती हैं हर एक टेंस के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के साथ, वो क्या होते हैं हमारे, उनको बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट। क्या बोलेंगे इनको हम? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और ये क्या है? फाइनाइट वर्ब्स है। तो अब देखो, ये सबको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखो इसको, अब यहाँ पर एक चीज आपको दिख रही होगी, फाइनाइट वर्ब्स के भी टाइप्स है, ठीक है? चलो पहले इसको समझ लो। फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन एंड इज लिमिटेड बाय अ पर्सन एंड द नंबर। क्या बताया गया? ऐसे वर्ब जो नंबर से, उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक, लाइक शी इज प्लेइंग बट दे वर वॉचिंग। यहां पर इज आया, यहां पर क्या आया? वर आया। रीजन क्या है? एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। तो यहीं पर दिया गया था, लिमिटेड होते हैं किससे? द नंबर। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हमें यूज करना है। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी इसके टाइप क्या क्या है समझो। फर्स्ट टाइप क्या है इसका? ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड टाइप क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसको हटाओ अभी, इसको मैं आपको एक सिंपल वे में बता देता हूं। आपका सिंपल वे में क्या है, इस भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा, वो क्या होगा? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। और जिसमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, वो क्या रहेगा? इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा वो। बस एक लाइन में ध्यान रखना है, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट है वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात आती है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे हम कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो देखो, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है इसका। सपोज यहां पर आपको सेंटेंस दिया गया, सी राइट्स अ लेटर एंड सी टीचेस मी। दो सेंटेंस आपके सामने है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, तो एक्शन वर्ड है सेंटेंस के अंदर, क्या? एक्शन वर्ड। यहां पर क्या है? राइट्स एंड टीचेस। तो इनसे आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या क्या करना है आपको? व्हाट, हु और हु, ये तीन टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको। व्हाट, हु और हु। अगर तीनों में से किसी एक का आंसर मिल गया आपको, किससे क्वेश्चन करना है? जो एक्शन वर्ड है उनसे क्वेश्चन करने हैं। तीनों में से किसी का आंसर मिल गया तो मतलब वहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। लाइक सी राइट्स अ लेटर, अगर मैं क्वेश्चन करता हूं व्हाट से, व्हाट सी राइट्स, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? सी राइट्स अ लेटर। समझ में आया सभी को? आंसर क्या मिला? अ लेटर। तो यही हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सी टीचेस मी, whom सी टीचेस, आंसर क्या मिलेगा? सी टीचेस मी। अब यहां पर किसका आंसर मिला? whom का आंसर मिल गया। तो व्हाट, हु और whom, तीन क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। किससे क्वेश्चन करना है? एक्शन वर्ड से ये क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, इंट्रांजिटिव क्या है? जिसमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। सी क्राइड अलॉट, अब यहां पर क्वेश्चन करो आप एक्शन वर्ड से, व्हाट, हु और whom, तो आंसर नहीं मिलेगा। ये अलॉट वर्ड क्या है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक एडवर्ब है। कितना रोई वो? बहुत ज्यादा। शी क्राइड अलॉट। शी केम ऑन टाइम, वो कब आया? वो टाइम पर आ गया। ठीक है, यहां पर आपको व्हेन का आंसर मिलेगा। व्हेन शी केम ऑन टाइम। व्हेन हमारे ऑब्जेक्ट खोजने के लिए काम नहीं आता है। व्हेन काम कब आएगा? जब आपको एडवर्ब खोजना होगा तब। व्हेन का यूज कब करेंगे? जब सेंटेंस में हमें एडवर्ब निकालना होगा तब हम व्हेन का यूज करेंगे। यहां पर क्या है? ये अलॉट एंड ऑन टाइम, ये हमारे एडवर्ब है ना कि ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस क्या है? ये हमारे वर्ब क्या होंगे? क्राइड एंड केम, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर लिखा गया है कहीं पर,
यू आर स्टूडेंट। अब फर्स्ट बात आती है, क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्या? अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं आप? जो सेंटेंस में एक्शन वर्ड्स हैं उनसे क्वेश्चन क्या करना है आपको, व्हाट, हु और whom। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर एक्शन वर्ड तो है ही नहीं, यहाँ पर एक्शन वर्ड ही एब्सेंट है, तो क्वेश्चन हो ही सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन ओनली एंड ओनली किससे करना है आपको, एक्शन वर्ड से ही क्वेश्चन करना है। अगर एक्शन वर्ड नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, और पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होगा हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब का होगा वो। यहाँ पर वर्ब क्या होगा, ये इंट्रांजिटिव। तो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी सेंटेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज करके सेंटेंस बनाया गया है, मतलब जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वही एज अ मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होगा। लाइक यू आर स्टूडेंट, यू आर ब्रिलियंट, आई एम टीचर, ये सब क्या है, यहाँ पर जो इज, एम, आर एज अ मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, ये किस तरह के सेंटेंस है, इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब क्या है, ऐसे वर्ब जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जिस तरह सब्जेक्ट चेंज हुआ, सपोज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक, फाइनाइट वर्ब के भी दो टाइप हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा। और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है आपको, एक्शन वर्ड से, व्हाट, हु और whom से क्वेश्चन करके आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो मुझे इतना सब लोग समझ गए होंगे इसको, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड फाइनाइट वर्ब। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है हमारा, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसमें देखो एक चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स are not limited by the person and the number of any subject. They are used without mentioning any subject. ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट है, उनका यूज हमेशा एक जैसा ही होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी टेंस हो, हमेशा एक जैसा यूज करते हैं। अब इसमें भी टाइप है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। अब फर्स्ट हम बात करते हैं इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव क्या है, जब भी सेंटेंस के अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक अभी हमने एग्जांपल देखा था, आई वांट टू लर्न फ्रेंच, एग्जांपल था, तो उसमें टू लर्न क्या था हमारा, एक नॉन फाइनाइट वर्ब था, और उसमें भी किस टाइप का था वो, इन्फिनिटिव में रखेंगे उसको। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, किस तरह, एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, तो क्या होगा हमारा, वो इन्फिनिटिव होगा। एग्जाम्पल देखो, आई लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। फिर से एग्जांपल लेते हैं हम, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। अब मैंने आपको क्या बताया कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दिख रही है, ये दिख रहा होगा, यही है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज देखो इसमें, क्या ये ऑब्जेक्ट है क्या सेंटेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है आपको, क्वेश्चन करना है, किससे, मेन जो हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है, उससे क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हाट, हु और whom। तो करो क्वेश्चन इससे, व्हाट से, व्हाट आई वांट टू लर्न, मिल रहा आंसर क्या, व्हाट आई वांट टू लर्न। तो ये क्या है हमारा, एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है, टू प्लस V1 की फॉर्म में है, इसको क्या बोलेंगे हम, इंफिनिटिव बोलते हैं। सबको क्लियर हो गया होगा ये फर्स्ट इंफिनिटिव क्या है, जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो क्या होगा, वो इंफिनिटिव होगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जेरन। जेरन क्या है देखो,
जब भी सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी ये एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे? सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? हम जेरंड बोलते हैं। लाइक एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या ये पार्ट स्मोकिंग ये एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है क्या? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किस तरह सेंटेंस होता है? तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या ये सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बना हुआ है क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्मोक, उसका आईएनजी फॉर्म क्या हो गया? स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये भी क्या होगा हमारा? इसी को बोलते हैं हम जेरन। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया ये? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा तो क्या होगा हमारा? वो जेरन फॉर्म होगा। अब एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में देखते हैं कि किस तरह ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं। ये देखो सेंटेंस के अंदर, लाइक आई लव वॉचिंग क्रिकेट। क्या ये ऑब्जेक्ट है क्या? वॉचिंग कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट? वही काम करना आपको, क्वेश्चन करना है, व्हाट आई लव वॉचिंग क्रिकेट, यही होगा। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट मिला आपको, तो यहां पर तो ये ऑब्जेक्ट मिल गया, बट ये ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है? वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म में है। ये है तो ये ऑब्जेक्ट ही, बट किस फॉर्म में है? वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो अभी हमने क्या देखा था? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वहां पर स्मोकिंग क्या था? सब्जेक्ट था, बट वो सब्जेक्ट क्या था? वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी। यहाँ पर क्या है? वॉचिंग, ये ऑब्जेक्ट है। हम कैसे देखेंगे आप लोग? चेक कैसे करना है? व्हाट, हु और हुम से चेक करना है इसको। यहां से क्वेश्चन करो, व्हाट आई लव वॉचिंग क्रिकेट, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी से बना हुआ है, बट यहाँ पर किस तरह वर्क कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल क्या है? देखो, जब भी वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी एज अ किस तरह वर्क करेंगे? एज अ एडजेक्टिव एंड एज अ वर्ब, दोनों की तरह काम करेंगे। वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी किस तरह? एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की तरह काम करेंगे, तो क्या होंगे? हमारे पार्टिसिपल होते हैं। कैसे? देखो ये एग्जांपल, हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज दे रस्ट आउट ऑफ द होटल। हियरिंग द नॉइज दे रस्ट आउट ऑफ द होटल। अब यहां पर देखो, हियरिंग कंफ्यूज नहीं होना है जिरंड और पार्टिसिपल में। यहां पर हियरिंग क्या है? ये एज अ एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये द नॉइज ये नाउन से पहले आया हुआ है। द नॉइज क्या है इसमें? ये नाउन है, ये नाउन से पहले आया हुआ है ये हियरिंग वर्ड। तो हियरिंग क्या? हियरिंग द नॉइज, यहाँ पर वर्ब भी दिख रहा है कि आवाज सुन करके, मतलब यहाँ पर एक्शन भी दिखाई पड़ रहा है आपको, और साथ में क्या दिख रहा है कि ये एडजेक्टिव की तरह भी वर्क कर रहा है, कि नाउन से पहले जो भी आता है वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले या तो आर्टिकल आते हैं या फिर एडजेक्टिव आता है, वही क्वालिफाई करते हैं नाउन को। तो यहाँ पर हियरिंग जो वर्ड है ये क्या है हमारा? ये है एडजेक्टिव। सबको क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं इसको। देखो, इंफिनिटिव क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज अ किस तरह वर्क करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट। जेरंड क्या है?
हाँ, जेरेंट क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस तरह वर्क करते हैं सेंटेंस में, एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर सकते हैं। पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी किस तरह वर्क करते हैं, ये एडजेक्टिव एंड वर्ब की तरह काम करेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक, अब चलो देखते हैं इसमें एग्जांपल में क्या दिया गया है। सी कम्स हियर टू स्टडी, अब यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है आपको, ये क्या है इसमें, ये हो जाएगा हमारा इंफिनिटिव। वी सॉ देम वेटिंग फॉर द बस, अब यहां पर वेटिंग क्या है, ये एडजेक्टिव नहीं है, यहां पर ये एज अ ऑब्जेक्ट किस तरह काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा जेरंड। शी लाइक्स रिसाइटिंग पोएम, ये रिसाइटिंग क्या है, यहां पर रिसाइटिंग वर्ड क्या होगा, शी लाइक्स रिसाइटिंग पोएम। अगर यहां पर आप क्वेश्चन करोगे व्हाट शी लाइक्स रिसाइटिंग, तो ये भी एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या होगा यहां पर, ये भी हो जाएगा हमारा जेरंड फॉर्म। क्लियर, चलो आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन में क्या क्या दिया, क्या समझो इसको। यहां पर आपको नॉन फाइंड वर्ब फिल करने हैं, कैसे फिल करोगे आप, along the pavement Robin found a stack of cash, अब यहां पर दिया गया वर्ब वॉक, तो क्या फिल करेंगे हम, यहां पर आएगा वॉकिंग, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज अ वॉकिंग along द पेवमेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया हुआ है, तो ये क्या है, जीरंड या फिर पार्टिसिपल, वॉकिंग along द पेवमेंट, अब ये किस तरह वर्क कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, और वर्ब भी बता रहा है, एक्शन ही बता रहा है, कहां पर चलते हुए, पेवमेंट मतलब जो पगडंडी, वहां पर जो फुटपाथ है उसके बगल में चलते हुए, एडजेक्टिव बताया उसने, और क्या बता दिया, एक वर्ब भी, एक्शन ही बता रहा है, चलते हुए। लॉरी लाइक्स टू ईट रॉ वेजिटेबल्स, क्या होगा इसमें, टू ईट रॉ वेजिटेबल्स। अभी यहां पर देखो द हाउस होल्ड वर्क, देखो यहां पर जो आएगा, एक जो पार्टिसिपल है हमारा, अभी आपको मैंने बताया पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल होता है इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल किस तरह वर्क करता है, जैसे मैंने आपको तो बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस तरह वर्क करते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्क करते हैं एज अ एडजेक्टिव एंड एज अ वर्ब वर्क करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वही एज अ एडजेक्टिव एंड अ वर्ब वर्क करेंगे सेंटेंस के अंदर। तो यहां पर जो आपको फिल करना होगा, यहां पर आएगा हैविंग फिनिश्ड, देखो जब भी पास्ट टेंस की बात होती है तो मोस्टली हम परफेक्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, यहां पर हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग फिनिश्ड द हाउस होल्ड वर्क, संध्या वेंट आउट टू बाय ग्रोसरी, आउट हिज हैंड, इसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग, stretching out his small hands, he begged for some food as he was hungry. यहां पर क्या होगा, not knowing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, आई आस्क्ड निविन फॉर हेल्प, यहां पर क्या होगा, टुडे बीइंग, बी आई एन जी, टुडे बीइंग अ वेरी हॉट डे आई डिसाइडेड नॉट टू गो माय कजिन्स हाउस। प्रेरणा लव्स डांसिंग हो जाएगा इसमें, व्हाट शी लव्स डांसिंग। वी रीड टू सर्वाइव, क्या होगा इसमें, वी रीड टू सर्वाइव द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। आदर्श द न्यू मार्केटिंग मैनेजर इज इजी टू कोप विथ, ये एक फ्रेज भी है हमारा, फ्रेज का मतलब क्या होता है, जब भी प्रीपोजिशन और वर्ब एक साथ आते हैं तो उनको बोलते हैं फ्रेज, यहां पर क्या हो जाएगा, टू कोप विथ, ये करेक्ट है। ही इज टू थिन,
क्या हो जाएगा इसमें, टू लिफ्ट दैट बॉक्स। सबको क्लियर हुआ? तो यहाँ पर किसी में हमने जीरंड फॉर्म फिल किया है, किसी में इंफिनिटिव फिल किया है, किसी में पार्टिसिपल फिल किया है। लाइक फर्स्ट में क्या था, पार्टिसिपल, यहाँ पर क्या हो गया, इंफिनिटिव, यहाँ पर पार्टिसिपल, फिर क्या फिल किया हमने, जेरंड, फिर जेरंड फिल किया हमने, यहाँ भी जेरंड आ गया, फिर क्या आ गया, जेरंड इसमें भी आ गया, यहाँ पर इंफिनिटिव आ गया, फिर क्या आ गया, इंफिनिटिव, यहाँ भी इंफिनिटिव। तो ये एक्सरसाइज में तो सबको समझ में आया होगा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज किस पर थी, नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब स्टार्ट होते हैं हमारे रूल्स। रूल्स क्या क्या समझो इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, एरर स्पॉटिंग के आएंगे, फिर इन द ब्लैंक क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको रूल यहाँ पर सही समझना है कि रूल क्या बोल रहा है, किस तरह इसको अप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट रूल क्या है, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट, जब दो से ज्यादा सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर है, आर ज्वाइंट बाई, और उनको ज्वाइन किया गया किससे, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, in addition to, with, together with, along with, and not, rather than, no less than, except, nothing but, more than one. The verb is used according to the first subject. अभी रूल में फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जब भी सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट आ रहे हैं और इन कंजंक्शन का यूज करते हुए उन दो सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, तो हमेशा जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। चलो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स वर ऑनर्ड बाय द पब्लिक। अब इसमें आपको क्या चीज दिख रही है, देखो क्या क्या दिख रहा है, देखो इसमें द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स, फर्स्ट सब्जेक्ट है ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, और ये पार्ट इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे हम कंजंक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, कंजंक्शन बोलते हैं। अब दोनों को ऐड किया गया सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट को, किससे, एज वेल एज से। तो क्या बोल रहा है कि जो हम वर्ब यूज करेंगे, ये वर्ब आया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हमें यूज करना है। भले ही सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये प्लूरल है, ये आपको दिख रहा होगा, और ये सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि द डायरेक्टर की बात हुई, किसी की एक कोई एक डायरेक्टर होगा उसमें, और डांसर्स कई सारे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, वर ना करके क्या आएगा यहाँ पर, वॉज आएगा। द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स वॉज ऑनर्ड बाय द पब्लिक। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं इस पर। सेकंड एग्जांपल क्या है, देखो द मदर एंड नॉट हर children have been arrested for committing crime। यहां पर क्या दिख रहा होगा आपको, दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं क्या, कौन कौन से, द मदर, नॉट एंड नॉट हर चिल्ड्रन। ये एंड नॉट क्या है, कंजंक्शन है क्या, क्या ये लिस्ट में आपको दिख रहा है क्या, एंड नॉट, देखो दिखा क्या आपको सबको, एंड नॉट हैव बीन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग क्राइम। अगर आप फर्स्ट सब्जेक्ट देखोगे, ये क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर, ये क्या है, प्लूरल है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो अगर हम देखेंगे इसको,
तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोल रहा है कि जब हम वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट हमें यूज करना है, तो क्या हो जाएगा इसमें हैज आएगा। द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन हैज बीन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग क्राइम। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इस पर। सपोज एग्जांपल दिया गया है, माय मदर नो लेस देन माय फादर इज स्ट्रिक्ट। अब यहां भी आपको दिख रहा होगा कि दो सब्जेक्ट है, कौन कौन से हैं, माय मदर, नो लेस देन माय फादर। क्या नो लेस देन ये कंजंक्शन है क्या? देखो एक बार चेक करो लिस्ट में, नो लेस देन। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट, ये हो गया सब्जेक्ट सेकंड। वर्ब क्या इसमें इज आया हो, क्या ये इज करेक्ट है? चेक करो, माय मदर ये भी सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। माय फादर ये भी क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो क्या यूज किया गया, इसमें इज यूज किया गया, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना है हमें। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर 2 क्या है देखो, हाँ सेकेंड रूल क्या दिया गया समझो इसको। When two or more subjects are connected by not only but also, neither nor, either or, none but, the verb is according to the nearest subject। ये भी उल्टा हो गया उसका, फर्स्ट वाले का कंप्लीट क्या है, अपोजिट है। जब भी दो सब्जेक्ट को हम ऐड करेंगे, किससे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, नाइदर नॉर से, आइदर और, नन बट, इनसे अगर हम दो सब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं तो जो वर्ब होगा किसके अकॉर्डिंग रहेगा, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब के, मतलब सेकंड सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना है। चलो एग्जांपल इस पर भी देखते हैं, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर गाइड वर फाउंड प्रेजेंट इन द कॉमन रूम। अभी यहां पर देखो कंजंक्शन क्या है इसमें, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर गाइड। अभी नाइदर नॉर क्या है, ये कंजंक्शन है। अब ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट, ये क्या होगा, सब्जेक्ट सेकंड। दो सब्जेक्ट हैं, इनको ऐड किससे किया गया है, नाइदर नॉर से। तो अगर फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे, ये क्या है, ये है प्लूरल, ये प्लूरल है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ये हो गया सिंगुलर। ठीक, क्योंकि ये वर्ब आया हुआ है, वर्ब क्या करेक्ट है, क्या नहीं करेक्ट है। यहां पर क्या इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा हमें, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट देयर गाइड। गाइड कोई एक पर्सन है तो इसमें क्या हो जाएगा, वर ना करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर गाइड वॉज फाउंड प्रेजेंट इन द कॉमन रूम। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर। चलो नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल देखो, नन बट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री इज responsible for this state of affairs।
अब सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट क्या क्या इसमें, नन बट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करोगे, दो सब्जेक्ट है, नन बट ये भी एक सब्जेक्ट है, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री ये सेकंड सब्जेक्ट है। तो अगर ये आ गया तो क्या हमें करना है, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, इसके अकॉर्डिंग जाना है हमें वर्ब यूज करने के लिए। तो यहां पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अगर सेंटेंस को ऐड किया गया, दो सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, वन लाइक एग्जांपल वन और टू बुक्स इज नीडेड। अब इसमें किससे ऐड किया गया है, और से ऐड किया गया है, तो यहां पर लिख लो एक और भी ऐड कर लो इसमें कंजंक्शन की लिस्ट में। इसमें अगर और से भी ऐड कर रहे हैं दो सब्जेक्ट को, तो वहां भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट हमें वर्ब यूज करना है। किससे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो ये भी रॉन्ग है, यहां पर क्या होगा, आर आएगा, वन और टू बुक्स आर नीडेड। और एक एग्जांपल देखो, आई और ही is to be in rewarded, is to be rewarded। अब यहाँ पर कैसे ऐड किया हमने, और का यूज किया, सब्जेक्ट क्या क्या है इसमें, सब्जेक्ट है आई एंड ही, और ही क्या है, ये सिंगुलर है, तो ये करेक्ट है क्या, सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आया सभी को समझ में। तो दो रूल हमने देखिए, फर्स्ट रूल में क्या देखा कि अगर एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इनसे अगर हम सब्जेक्ट को ऐड करें, दो सब्जेक्ट को, तो जो वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट यूज करते हैं। बट वही अगर बात करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, इनका यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट, मतलब सेकंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल में तीन पार्ट है, अब तीनों पार्ट को ध्यान समझो, क्या क्या है इसमें, नाइदर, आइदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी used as pronoun or adjective should be followed by third person singular verb। क्या बोला गया इसमें, हमेशा नाइदर, आइदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी, इन सब का यूज एज अ प्रोनाउन और एज अ एडजेक्टिव हो रहा है, तो हमेशा इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। एग्जांपल देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर, जस्ट आर इंटेलिजेंट। ठीक है, अब एक सेंटेंस हमारे सामने, अब क्या बात हो रही है, अगर इन वर्ड का यूज नाइदर, आइदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी एज अ प्रोनाउन और एज अ एडजेक्टिव यूज करेंगे। चलो एक सेंटेंस साथ साथ में और लेता हूं मैं, ईच ऑफ, ईच स्टूडेंट लूंगा यहां पर मैं, ईच स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। अब डिफरेंस देखो दोनों में, जो फर्स्ट सेंटेंस में ईच यूज किया गया है, यहां पर ईच क्या है, ये एज अ प्रोनाउन है, यहां पर क्या है, ये एज अ प्रोनाउन, यहां पर ईच क्या है, ये है एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव है, ये बीच में क्या आ रहा है, ये प्रीपोजिशन आ रहा है, और तुरंत बाद यहां पर ईच के तुरंत बाद क्या आया हुआ है, एक नाउन आया हुआ है।
तो एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ईच, तो इसलिए क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। और यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आया हुआ है, ये क्या होगा, हमारा प्रोनाउन होगा। और एक चीज समझो, जब ईच एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हम, तो वहां पर जो नाउन आएगा वो होता है प्लूरल फॉर्म में। ये नाउन किस तरह रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा सिंगुलर फॉर्म में। दोनों में डिफरेंस है। अगर ईच एज अ एडजेक्टिव आ रहा है तो उसमें जो नाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर रहेगा। अगर ईच एज अ प्रोनाउन आ रहा है तो जो नाउन यूज करते हो वो होता है हमारा प्लूरल। बट दोनों केस में क्या होगा, ये सिंगुलर वर्ब ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। वो चाहे प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोनों प्लेस पर क्या होगा, यहाँ पर इज हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, इज होगा। सबको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस पर। एग्जांपल क्या है इसमें, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन इट। क्या होगा इसमें, देखो नाइदर ये किस तरह है, एज अ प्रोनाउन आया हुआ है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज। अब फिर मैं बात करूं यहाँ पर वर्ब की, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, हैज यूज करेंगे, ना कि हैव यूज करेंगे। नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन इट। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये, देखो नन, किसकी बात हो रही है, नन की। व्हेन नन इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स बट सिंगुलर and plural, both singular and plural verb are correct, but with countable nouns singular verb is correct। अब यहाँ पर नन के दो यूज बताए जा रहे हैं। एक तो बोल रहा है कि जब काउंटेबल नाउन होंगे तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब यूज करो या फिर प्लूरल वर्ब यूज करो, दोनों करेक्ट है। लेकिन जब नन आप यूज कर रहे हो केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही आपको स्ट्रिक्टली यूज करना है। एग्जाम्पल देखो, नन ऑफ द बॉयज, हैज, यहाँ पर हैज और हैव दोनों में से कोई यूज कर सकते हो आप। नन ऑफ द बॉयज हैज और हैव डन होमवर्क, ठीक। क्योंकि बॉयज क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, इसके पहले क्या आया हुआ है, नन वर्ड आया हुआ है। काउंटेबल का मतलब क्या है, जिसको आप उंगलियों पर काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। जहां पर आप नंबर का यूज कर सकते हो वो है काउंटेबल नाउन। तो उनके साथ हैज और हैव दोनों करेक्ट है, दोनों में से कोई एक आप यूज करोगे तो दोनों करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर सेंटेंस यूज करता हूं, नन ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, नन ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। अब यहां पर वर्क ये वर्ड है, ये अनकाउंटेबल नाउन है,